इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लगभग 30,000 करोड़ रुपए में अनंशल सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदने का टेंडर जारी किया। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया और पहले इसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी क्यूआरसैम कहा जाता था। अब इसका नाम बदलकर अनंत शस्त्र रखा गया है। अनंत शस्त्र की 5 से 6 रेजिमेंट्स खरीदी जाएंगी और इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि चलते फिरते भी दुश्मन के टारगेट्स को हिट कर सकता है, साथ ही बहुत कम समय में फायर भी कर सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर जमीन से हवा तक है। यह सेना के आकाश सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी एमआरसैम मिसाइल सिस्टम का साथ देगा। अनाइशस की दिन और रात दोनों में सफल टेस्टिंग की जा चुकी है और इसी साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई थी। उस समय भारतीय सेना ने L-70 Ju-23 गन, आकाश, एमआरसैम जैसे सिस्टम से ज्यादातर ड्रोन्स गिरा दिए थे और सेना अब नई रडार टेक्निक, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जैमर, लेजर बेस्ड हथियारों को भी शामिल कर रही ताकि पाकिस्तान की ओर से आने वाले तुर्की और चीनी ड्रोन्स को रोका जा सके। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगातार स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहे हैं। ये मिसाइल दूसरी मिसाइल के कंपैरिजन में बेहद तेजी से काउंटर अटैक करती है। इससे पहले कि दुश्मन की मिसाइल जमीन पर गिरकर कुछ नुकसान पहुंचा जाए, क्यूआरसैम आसमान में ही दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर देती। ये चलती फिरती गाड़ियों पर तैनात होती है और मैदानी, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना के बख्तरबंद ठिकानों को हवाई सुरक्षा प्रदान करती है। क्यूआरसैम सिस्टम एक साथ कई हवाई टारगेट्स को पहचानने, ट्रैक करने और उन पर अटैक करने में सक्षम है। इसमें 2-4 लेयर वाले रडार लगे होते हैं जो 360 डिग्री कवरेज देते हैं, जिसे दुश्मन के खतरों का तुरंत पता लगाया जा सके। अनंत शस्त्र डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया एक स्वदेशी सिस्टम है जो आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करती है। अनंत शस्त्र को स्वाम ड्रोन और लॉइटरिंग मुनिशन जैसी नए सिस्टम हवाई खतरों से निपटने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। बता दें कि भारतीय सेना जंग के मैदान में सोवियत निर्मित OSAK और स्वदेशी आकाश सैम पर निर्भर रही, लेकिन नए खतरों को देखते हुए एक्यूरेट सिस्टम की जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनंत शस्त्र इसीलिए बनाया गया। पिछले महीने ही डीआरडीओ ने एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IWS का सफल परीक्षण किया था और इस सिस्टम में डीआरडीओ ने एक साथ क्यूआरसैम, एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम और हाई पावर लेजर पर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन को फायर कर टेस्ट किया था। ये सिस्टम टैंक्स, पैदल सेना के युद्ध वाहन और तोपखानों की तोपों को हवाई हमलों से सुरक्षा दे। सेना को लंबे समय से ऐसी 11 क्यूआरसैम रेजिमेंट्स की जरूरत रही है और वायुसेना 3 क्यूआरसैम स्क्वाड्रन को शामिल करने की तैयारी में। यह सिस्टम अपनी खोज, ट्रैक और कम समय में फायर करने की क्षमता से लैस है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।